तो भाई हम पढ़ेंगे 1.2.3, ठीक है। इससे पहले जो मैंने पढ़ा था वो हमने देख लिया था, स्किप कर रखा है वीडियो, छोड़ देंगे इसको। ये है ड्राइंग ऑफ कंपोनेंट ऑफ आईसी इंजन। तो भाई देखो, कंपोनेंट से पहले ना हमारे को ये समझना चाहिए कि ये मेन चीज़ है। देखो भाई, ये तो हमें पता चल गया, ये क्रैंक केस हो गया, ये पिस्टन हो गया, ये पिस्टन रिंग हो गया। मेन चीज़ है हमारा वॉल्यूम, सिलेंडर वॉल्यूम क्या है। तो भाई देखो, सिलेंडर वॉल्यूम टॉप से लेके बीडीसी तक, बॉटम डेक सेंटर तक जो रहता है। देखो बॉटम डेक सेंटर यहाँ तक पिस्टन आता है। अब देखो बॉटम और टॉप में फ़र्क क्या है। जब पिस्टन ऊपर हवा में ऐसा हो और उसका बिल्कुल पाइप ऐसा सीधा हो जाए तो ये अपना हो जाएगा बीडीसी। बीडीसी क्या हो जाएगा, बीडीसी। इसी तरीके से जब पिस्टन नीचे चला जाए ऐसे, ठीक है, और ये बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा हो जाए और ये अपना नीचे आ जाए, ये जो हो जाएगा ये अपना हो जाएगा, सॉरी, ये टीडीसी हो जाएगा, ठीक है, और ये हो जाएगा बीडीसी। मतलब ये पिस्टन नीचे आ जाएगा और इसी पोजीशन में ऐसे खड़ा हो जाएगा, इसे कहते हैं बीडीसी, ठीक है। तो टॉप बैक सेंटर, बॉटम बैक सेंटर क्लियर है। गूगल पे देखना, पता चल जाएगा क्या होता है, ठीक है। तो इसी तरीके से बता रहे हैं। हाँ भाई देखो, पिस्टन नीचे आ गया तो अपना बीडीसी हो गया, टॉप बैक सेंटर के भी ऊपर। सिलेंडर वॉल्यूम क्या होता है, ऊपर से लेके बीडीसी तक, उसे कहते हैं हम लोग सिलेंडर वॉल्यूम, डायग्राम में बना हुआ है। उसके बाद जब पिस्टन टॉप डेक सेंटर है और जो टॉप डेक सेंटर और जो सिलेंडर का सर है उसके बीच का, उसे कहते हैं क्लियरेंस। इसे डिपेंड करते हैं वीसी से, किसे करते हैं वीसी से, इसको करते हैं वी से, ठीक। और ये स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है, जो कि टॉप डेक सेंटर से लेके बॉटम डेक सेंटर तक आता है, उसे कहते हैं हम लोग स्ट्रोक वॉल्यूम, वीएस, ठीक है। कोई दिक्कत, ये चीज़ हमारी मेन थी। अब आते हैं हम लोग पिस्टन पे। तो पिस्टन क्या है, कह रहा है सिलेंडर कंपोनेंट होता है जो कि फिट करते हैं हम लोग सिलेंडर के अंदर, फिटेड इनटू द सिलेंडर फॉर्मिंग मूविंग बाउंड्री ऑफ द कंबशन सिस्टम, ठीक है। हम एक पिस्टन एक ऐसा सिलेंडर सा होता है जो कि हम लोग सिलेंडर सा होता है जो कि सिलेंडर में फिट करते हैं। इसका काम होता है मूविंग करना कंबशन चैम्बर के अंदर। और पिस्टन की भी दो चीज़ होती है, ये जिसका पिस्टन होता है 3D में दिखाते हैं हम लोग, इसका ऊपर वाले को कार्य कहते हैं। अब देखो पिस्टन को याद रखना, पिस्टन के अंदर ना हल्का हल्का सा गड्ढा गड्ढा होता है, देखिए जब आगे पढ़ेंगे ना स्कैवेंजिंग प्रोसेस। तो ऊपर वाले को कहते हैं हम लोग पिस्टन क्राउन, क्या कहते हैं, पिस्टन क्राउन। और जो नीचे होता है, जो साइड जो होता है, जो नीचे, उसे कहते हैं पिस्टन स्किड, SKIRT, स्कर्ट, ठीक है। पिस्टन स्कर्ट और पिस्टन क्राउन। तो ये इसमें कंफ्यूज नहीं होता। अगर क्वेश्चन आता है कि व्हाट डू यू मीन बाय पिस्टन स्कर्ट, तो नीचे वाला पार्ट को, बॉटम पार्ट को कहते हैं हम लोग पिस्टन स्कर्ट, टॉप फेस सरफेस ऑफ पिस्टन को कहते हैं पिस्टन क्राउन। अब कंबशन चैम्बर क्या होता है, तो कंबशन चैम्बर कह रहा है स्पेस इनक्लोज्ड इन द अपर पार्ट ऑफ द सिलेंडर हेड एंड द पिस्टन टॉप ड्यूरिंग द कंबशन प्रोसेस। कह रहा है स्पेस इनक्लोज्ड एट द अपर पार्ट ऑफ द सिलेंडर हेड, सिलेंडर हेड का अपर पार्ट इनक्लोज है, ठीक है, कंबशन चैम्बर, एंड द पिस्टन टॉप ड्यूरिंग द कंबशन प्रोसेस। ये पिस्टन हेड से लेके इसके बीच में कंबशन होता है ना, ये जो कंबशन है, क्लियरेंस यहाँ कंबशन होता होगा ना, तो वही कह रहे हैं कंबशन चैम्बर से कहते हैं। नॉर्मल सी बात है भाई, सिलेंडर का हेड होता है और पिस्टन का हेड जो इनके बीच में जो जगह होती है कंबशन चैम्बर। कनेक्टिंग रॉड क्या हुआ, कनेक्टिंग रॉड ये है, कौन सा कनेक्टिंग रॉड है ये, ठीक है, कनेक्टिंग रॉड है ये, ओके। कनेक्टिंग रॉड कहता है कनेक्ट्स पिस्टन एंड क्रैंक शाफ्ट। कनेक्टिंग रॉड ये भी है, ठीक है। कह रहा है कनेक्ट पिस्टन को करता है, पिस्टन को करता है और क्रैंक शाफ्ट करता है, ये होता है, और ये जी क्रैंक शाफ्ट, हाँ वही हो गया क्रैंक शाफ्ट। तो कनेक्टिंग रॉड उसको कनेक्ट करता है, पिस्टन को करता है, क्रैंक शाफ्ट करता है। नॉर्मल चलता है, जब क्रैंक शाफ्ट घूमता है तो पिस्टन घूमता है, ठीक है। एंड ट्रांसमिट पावर फ्रॉम पिस्टन टू क्रैंक शाफ्ट। Connecting rod connects piston and crankshaft and transmit power from piston to crankshaft. Piston से याद रखना है, ठीक है। Transmit power from piston to crankshaft. It has two end, small end and big end. इसका दो end है, small and big end. Small end is connected to the piston. ये connected है, इससे connected है गजन पिन से। क्वेश्चन आ सकता है कि जो end होता है किससे कनेक्ट, पिस्टन से जो कनेक्ट होता है वो कौन से पिन से होता है, तो गजन पिन से होता है। और जो बिग एंड है वो कनेक्टेड होता है क्रैंक शाफ्ट से, ठीक है। किससे कनेक्ट होता है, क्रैंक पिन से होता है। किससे कनेक्ट होता है, क्रैंक पिन से होता है, ओके। कोई डाउट यहाँ तक नहीं, ठीक है। नेक्स्ट है पिस्टन रिंग। अब देखो पिस्टन में रिंग होता है, हमने अब वैसे तो बेसिकली 3 टाइप के हो गए, ठीक है। मैंने तो देखा था, जहाँ तक मेरे को याद है ये रिंग होते हैं,
पिस्टन के अपने अपने रिंग होते हैं, तो लिखा है 2 और 3 रिंग्स आर प्रोवाइडेड। एक कंबशन, हाँ अब देख लेते हैं इसको कौन कौन से देख लेना, ठीक है बता दो। इसमें तो लिखा है 2 और 3 रिंग्स आर प्रोवाइडेड ऑन द पिस्टन टू प्रोवाइड अ टाइट सील बिटवीन द पिस्टन एंड द सिलेंडर वॉल, टाइट सील प्रोवाइड करे एंड दस प्रिवेंटिंग लीकेज ऑफ कंबशन गैसेज। These also transfer heat from piston to the cylinder walls। कहता है पिस्टन रिंग इसलिए लगाया जाता है ताकि ये जो सिलेंडर है और ये जो है, जो मोटा मोटा लगा देता हूँ, चलो पिस्टन रिंग लगा देता हूँ, ये क्या है लीक ना करने दे अपने कंबशन गैसेस को नीचे जगह पे, ठीक है इसलिए इसको लगाया जाता है और अच्छा ताकि अच्छा काम चले। और ये दीज ऑल्सो ट्रांसफर हीट फ्रॉम पिस्टन टू सिलेंडर वॉल, ये जो हीट भी ट्रांसफर करते हैं पिस्टन से सिलेंडर वॉल को ताकि कूलिंग में काम आए, ठीक है दिक्कत नहीं। Piston rings, 2 or 3 rings are provided on the piston to provide a tight seal between the piston and the cylinder wall and thus prevent leakage of combustion gases. These also transfer heat from piston to cylinder wall, ठीक है। क्रैंकेस, क्रैंकेस अपना हो गया नीचे वाला, देखो इसमें दिख रहा है क्रैंकेस अपना, ये होगा क्रैंकेस, ठीक है। It is the housing of crank and body of the engine. Housing of crank and body of the engine of which cylinder and other parts are फास्टनेटेड। मतलब ये वही केस है जिसके अंदर सिलेंडर और अदर पार्ट्स को फास्टनेटेड किया जाता है केसिंग के अंदर। इट्स ऑल्सो स्टोर लुब्रिकेशन ऑयल इन टू स्ट्रोक इंजन। टू स्ट्रोक इंजन में क्रैंकेस एक काम करता है, क्या काम करता है क्रैंकेस, क्या लुब्रिकेशन ऑयल को भी स्टोर करता है, ठीक है। तो जाता होगा कुछ देखिए पता ही है यार, ठीक है। स्पार्क प्लग क्या होता है, अब देखो स्पार्क प्लग हमें पता है, स्पार्क प्लग और देखो स्पार्क प्लग और इग्निशन। स्पार्क प्लग किसमें लगता है, अपना पेट्रोल इंजन में लगता है, ठीक है। इट इज प्रोवाइडेड ऑन पेट्रोल इंजन। इट प्रोड्यूस हाई इंटेंसिटी स्पार्क विच इनिशिएट द कंबशन प्रोसेस ऑफ द चार्जेस। चार्जेस मतलब अपना पेट्रोल का फ्यूल इंजेक्टर। हाँ अब देखो डीजल वाले में स्पार्क नहीं होता, उसमें कंबशन होता है, उसमें फ्यूल इंजेक्ट करते हैं ना, सिलेंडर ऊपर जाता है बूम, और स्पार्क में पेट्रोल में स्पार्क होता है, डीजल में फ्यूल होता है। इट प्रोवाइडेड ऑन डीजल इंजन, याद रखना, ठीक है। This diesel fuel is injected in the cylinder at the end of the compression through a fuel injector under very high pressure, ठीक है। Next है carburetor. It is provided with a petrol engine for preparation of homogeneous mixture of air and fuel. This mixture as a charge is supplied to engine cylinder through suction valve or port, ठीक है। ये वही है। Fuel pump क्या होता है, अब देखो fuel pump it is provided with a diesel engine. फ्यूल पंप डीजल इंजन में जाता है। दिस डीजल इज टेकन फ्रॉम द फ्यूल टैंक, इट प्रेशर इज रेज्ड इन द फ्यूल पंप एंड देन इज डिलीवर्ड टू द फ्यूल इंजेक्टर। फ्यूल इंजेक्टर से ही फ्यूल डाला जाता है, वो फ्यूल पंप से ही फ्यूल इंजेक्टर से में डाला जाता है। ओके यहाँ तक क्लियर है, इसको तुम दोबारा भी पढ़ सकते हो। हम इसके बाद क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, ये खत्म है। फ्यूल पंप किसमें होता है, डीजल इंजन में होता है, कार्बोरेटर पेट्रोल इंजन में, फ्यूल इंजेक्टर डीजल इंजन में, स्पार्क प्लग अपना पेट्रोल इंजन में, ठीक है। तो डीजल को टेक करता है फ्यूल टैंक से और इसका प्रेशराइज कर देता है इन द फ्यूल पंप एंड उसको डिलीवर करता है अपना फ्यूल। इट्स प्रेशर इज रेज्ड इन द फ्यूल पंप एंड देन इट इज डिलीवर्ड टू फ्यूल इंजेक्टर, दैट्स ऑल।